दोस्तों अगर आप हमें होंडा साइन 125 और बजाज की सिटी 125X के बीच में कुछ सवाल अगर आप हमसे पूछते हैं, जैसे कि इन दोनों में माइलेज किसका सबसे ज़्यादा बेहतर है, कौन सी बाइक सबसे अच्छा एवरेज देगी, तो मेरा एक ही जवाब होगा, वो होगा बजाज सिटी 125X। इसका माइलेज ज़्यादा मिलेगा, ऐसा क्यों, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि टॉप स्पीड किसकी सबसे ज़्यादा है, सबसे तेज़ भागेगी कौन सी बाइक, तो उसके लिए भी मेरा जवाब होगा होंडा साइन 125। अब आप पूछेंगे क्यों, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। इन दोनों में सस्ती बाइक कौन सी है, मतलब जिसमें हमें कम पैसे खर्च करने पड़े, तो वो है बजाज सिटी 125X। आगे सब कुछ आपको पता चलेगा। और एक बहुत उम्दा सवाल आप लोगों का होता है कि इन दोनों ही बाइक्स में सबसे ट्रस्टेबल बाइक कौन सी है, मतलब लोगों का विश्वास सबसे ज़्यादा कौन सी बाइक पे है, तो वो है होंडा साइन 125। इसमें पावरफुल इंजन किसका है, तो वो है यहाँ पे बजाज की सिटी 125X। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कोई कहीं आगे निकल रही है, कौन कौन आगे निकल रही है, तो लेना कौन सी चाहिए, तो यही तो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। आज का जो कंपैरिजन है बहुत कमाल का है, जिसमें होंडा साइन 125 एक तरफ है और दूसरी तरफ है बजाज की सिटी 125X। एक एक करके एक एक बाइक मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। दोनों में कौन सी बाइक आपको लेनी है, ये आप वीडियो के लास्ट में खुद डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनके लुक वगैरह को लेकर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो होंडा साइन 125 है, ये नीट एंड क्लीन बाइक है, बहुत पहले से मार्केट में उपलब्ध है और इसको लेके लोगों का ओपिनियन हमेशा से पॉजिटिव रहा है। डेली कम्यूटर सेगमेंट में ये बाइक टॉप पे रहती है, लोगों की मतलब इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है, लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस बाइक के लिए। इसमें 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, जिसमें एक ड्रम और एक डिस्क होता है। ड्रम की एक शोरूम प्राइस इस समय चल रही है 76,556 रुपये, यानी कि 76,556 रुपीज़, और ड्रम की इस समय प्राइस चल रही है 80,556 रुपये, यानी कि 80,556 रुपीज़। अब यहीं पे हम स्विच करते हैं जैसे बजाज सिटी 125X में, तो ये लेटेस्ट एंड न्यू जो है बाइक है बजाज वालों की तरफ से, एकदम सेम सिटी 110 की तरह ही दिखती है। ये 110X की तरह दिखती है, माफ़ करिएगा। और ये भी डेली कम्यूटर सेगमेंट में बहुत अपना नाम कर रही है, क्योंकि अभी लेटेस्ट बाइक है और लोगों का विश्वास इसके ऊपर धीरे धीरे जो है जमना शुरू हो गया है। 3 कलर ऑप्शन कंपनी आपको देती है और इसमें भी 2 वेरिएंट आपको मिलते हैं, एक ड्रम और एक डिस्क। तो ड्रम की प्राइस है 71,226 रुपये, यानी कि 71,226 रुपीज़, और डिस्क की प्राइस है 74,426 रुपीज़, यानी कि 74,426 रुपये। तो देखिए, जो मैंने आपको बोला था ना कि इन दोनों में सस्ती कौन सी है, तो मैंने बताया था कि बजाज सिटी 125X सस्ती है। जो होंडा साइन 125 है वो लगभग 5 से 6,000 रुपये ज़्यादा महंगी देखने को मिलेगी आपको बजाज सिटी 125X से। ठीक है, अब आप कंफर्म हो गए होंगे। चलिए अगली बात हम करते हैं कि इसमें माइलेज, जो मैंने आपको बताया था कि एवरेज किसका सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो वो बजाज सिटी 125X का मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, ये हम जोड़ेंगे इसके इंजन के साथ। तो सबसे पहले होंडा साइन 125 का इंजन देखिए आप, जिसमें आपको 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड 123.94 सीसी का इंजन कंपनी आपको देती है। मैक्स पावर आपको 10.74 PS की मिलेगी, यानी कि 10.74 PS की मिलेगी 7,500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 11 यानी 11 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6,000 RPM पे। जैसे हम स्विच करते हैं बजाज सिटी 125X में, तो इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो मिलता है 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड, जिसमें 124.4 यानी कि 124.4 सीसी का इंजन लगा हुआ है। मैक्स पावर आपको 10.9 जो है PS की मिलेगी 8,000 RPM पे, और मैक्स टॉर्क आपको 11 यानी 11 न्यूटन मीटर का मिलेगा 5,500 RPM पे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो इंजन में जो पावर आपको मिल रहा है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा है बजाज सिटी 125X में। जैसा मैंने बोला था ना कि शक्तिशाली इंजन किसका है, तो यही यहाँ पे आप देखिए कि बजाज सिटी 125X में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है साइन की अपेक्षा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी बजाज सिटी 125X में। लेकिन माइलेज के मामले में ना ये जस्ट उल्टा हो जाता है। बजाज सिटी 125X में आपको बेहतर माइलेज मिलेगा, लगभग 2-3-4 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा होंडा साइन 125 से। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मैंने यूज़र ओपिनियन के थ्रू पे मैं आपको बता रहा हूँ। जो सिटी 125X है, इसके बहुत सारे जो यूज़र्स हैं जिन्होंने नई नई बाइक परचेस करी है, उनके द्वारा बहुत पॉजिटिव ओपिनियन जो है इसको लेके मिला है मुझे। और साइन 125 मार्केट में बहुत पहले से उपलब्ध है, तो इसके माइलेज को सब जानते हैं। ठीक है, अब कितना मिलेगा मैं सिंपल तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। दोनों में 55 के ऊपर का माइलेज मिलेगा अगर आप अच्छी राइड करते हैं तो। सिटी 125 में आपको 60 तक का माइलेज आपको मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इनके ब्रेक्स वगैरह को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल और था कि इन दोनों में विश्वास ज़्यादा किस पे है, मतलब कंपनी को सिटी 125X में या फिर साइन 125 में। तो मैं आपको बता दूं कि जो साइन है ना,
ये शुरू से मेरी पहली बाइक थी साइन। शुरू से ही ये बाइक ऐसी है मार्केट में कि इस पे लोगों का विश्वास शुरू से अब तक उसी तरह टिका हुआ है। कंपनी ज़्यादा फेर बदल नहीं कर रही है, ज़्यादा अपडेट्स नहीं दे रही है साइन 125 में, लेकिन फिर भी जो है लोग साइन को बहुत पसंद करते हैं। इसका जो साइलेंट स्टार्ट फीचर है, आप सोए रहेंगे बगल से बाइक गुजर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, कमाल का चीज़ें हैं। तो देखिए विश्वास जो है ना साइन 125 में लोगों का ज़्यादा है। बजाज सिटी 125X की बात करूँ तो ये भी धीरे धीरे लोगों में अपना विश्वास जो है जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, और हो सकता है कुछ समय बाद ये साइन को बीट भी कर दे। खैर आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइएगा। अब मैं ब्रेक्स वगैरह की बात बता दूं तो देखिए दोनों में एकदम सेम टू सेम आपको ब्रेक मिलेगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सेम ब्रेक मिलेगा, ब्रेकिंग क्वालिटी दोनों को एकदम सेम है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें टायर्स है ना वो भी लगभग सेम मिलेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि होंडा साइन 125 में 18 इंच के और सिटी 125X में आपको 17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है। अब जब सस्पेंशन पे हम आते हैं ना तो यहाँ पे भी बहुत कड़ा मुकाबला हो जाता है, क्योंकि होंडा साइन 125 की सस्पेंशन क्वालिटी शुरू से ही बहुत बेहतर रही है, वहीं पे बजाज सिटी 125X भी अपने बेहतरीन सस्पेंशन क्वालिटी के साथ मार्केट में है। तो इसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कोई एक सिंगल विनर है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे मीटर कंसोल पे आते हैं तो यहाँ साइन 125 में भी आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल, और वहीं बजाज सिटी 125X में भी आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है। कोई बदलाव नहीं है, लेकिन मेरा इन दोनों ही कंपनी की बाइक्स को लेके थोड़ा सा एक नेगेटिव थॉट है कि यार बड़ी अच्छी बाइक्स हैं दोनों की दोनों, तो मीटर कंसोल को लेकर ना थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए कंपनी को। आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं और इनके हेडलैम्प पे आते हैं तो दोनों में ही आपको हाइलोजन बल्ब कंपनी लगा कर देती है, कोई भी एलईडी कंसोल नहीं मिलता है। लेकिन बजाज सिटी 125X में अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको एलईडी डीआरएल कंपनी देती है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही हैं ना लगभग दोनों में मैचिंग है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि हमें लेनी कौन सी चाहिए। तो चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको एक शब्द में दे देता हूँ कि अगर आपका बजट आपको अलाउ करे तो आप साइन 125 लीजिएगा। जो उसका कंफर्ट जोन है ना वो मेरे को खासा इंप्रेस करता है। मेरी पहली बाइक है इसलिए मैंने बहुत चलाई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिटी 125X भी अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन बाइक है। लेने से पहले दोनों का टेस्ट राइड लीजिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं जाते जाते यही बात बोलूँगा कि अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप साइन 125 ले लीजिए, बजट अलाउ नहीं करता है तो आप सिटी 125X ले सकते हैं, ये भी एक अच्छी बाइक है। अब इन दोनों को लेके अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा। और फीचर वाइज मैं एक चीज़ और बता दूँ, सिटी 125X में USB चार्जिंग पोर्ट, स्ट्रॉन्गर आपको क्रैश गार्ड और साथ ही साथ स्पेशल कैरियर पीछे मिलता है, जिससे आप कुछ सामान वगैरह लोड वगैरह इस पे जो है कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और साइन 125 में ये सारी चीज़ें आपको अलग से लगवानी पड़ेंगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, और जब भी चलिए बाइक चलाइए या स्कूटर चलाइए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।